तो अब 2-1 दिन बचे थे, तब इसमें लास्ट में क्या कर लूं, तो कि टेस्ट सीरीज तो लगा लिया था। अच्छा, जी तो सर। कौन सी वाली लगाई है? टेस्ट सीरीज जो है सर द कैटलिस्ट की लगाई थी हमने, और जो आपकी फुल लेंथ में थी उसकी 2 टेस्ट सीरीज आपकी लगाई है। अच्छा, ओके, जी चलो सर। सर, ओके। तो अभी तुम हाँ। कर क्या रहे थे लास्ट 15 डेज? तुमने क्या किया? टेस्ट सीरीज भी दे रहे थे या रिवीजन किया है? नहीं सर, रिवीजन कर रहा था। जो क्या कहते हैं, IAS मास्टर की बुक थी जो, हाँ उसके क्वेश्चन थे, उसको रिवीजन किया था। हाँ। और जो है उसमें टेस्ट सीरीज के मतलब एक टाइम टेस्ट सीरीज लगाता था, तो एक टाइम जो है टेस्ट सीरीज उसके IAS मास्टर के क्वेश्चन रिवीजन किया। अच्छा, तो रिवीजन जी मतलब जो थ्योरी वाला पार्ट है सभी सब्जेक्ट का कवर कर लिया है? सर, थ्योरी तो मतलब ये लगभग कवर कर लिया था। अच्छा, ओके। जैसे जी मैं सर। 2-3 सब्जेक्ट बता, जैसे एक बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया तुम्हारा, ठीक है, जी सर। एक हाँ हाँ, बिल्डिंग का इरिगेशन तो हो गया। बिल्डिंग इरिगेशन सर्वेइंग, हाँ, ठीक है। इससे और सर्वेइंग के न्यूमेरिकल जो थे हाँ। उसके कर लिया था सर। हम्म। और तुम्हारे बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, थोड़ा सा हटकर बात करो। जी सर। जी सर। हाँ, तो मैं ये हाँ बोल सर। रहा था जी कि सर। अभी कल मतलब मेरे ख्याल से परसों ही तो तुम्हारा एग्जाम हाँ सर। है ना? तो हाँ सर। मतलब अब तो जो तुमने पढ़ लिया है। हाँ अब सर। आज और कल का दिन है, तो जी बेसिकली सर। क्या करो, हाँ सर। तुमने अपने खुद के कुछ नोट्स बनाए हैं क्या, जिसमें हैंड रिटन फॉर्मूलाज कंपाइल किए हों या? सर पर्टिकुलर ऐसे नोट्स तो नहीं, जैसे क्वेश्चन करते गया उसके हाँ मतलब रिवीजन किए मैंने। हाँ। हाँ सर। अच्छा, नहीं नहीं, एक होता है ना कि अच्छा, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के फॉर्मूलाज एक जगह कंपाइल किए हुए हैं। मेडिजी की भी आती है और भी कई जगह आती हाँ। है ना? तो क्या नहीं सर, करो। मैंने हाँ मैंने एफएम के हाँ क्वेश्चन मतलब जो न्यूमेरिकल फार्मूले थे कुछ, हाँ। वो जो थोड़ा सा टिपिकल थे जो है उसके, हम्म। और लगभग सर 200 फार्मूले की मैंने बना लिया था अपने से, रफली टाइप का। नहीं, लेकिन वो तो तुमने सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बनाई है ना, मैं सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन में नहीं देख। हाँ। सारे सब्जेक्ट के ही सर, मतलब मैंने अच्छा 200 निकाल लिए थे, मतलब अच्छा। जो मुझे लग रहा था कि ये मतलब हाँ ठीक है प्रैक्टिस से ठीक है, हो मैं सकता है। मैं हाँ। उसी की बात कर रहा हूँ, मैं उसी की जी बात सर। कर रहा हूँ। जो जी तुमने सर। समराइज किया होगा ना अपनी पढ़ाई के समय करते करते ना, कुछ चीजें आती निकल के, ये चीज याद रखनी, ये हाँ चीज सर। याद जी रखनी सर। जी सर। है ना? जी सर। जी और सर। बहुत सारी आजकल कोचिंग के मटेरियल में भी हैंडबुक नाम से आ रही हैं बुक्स, नहीं जिसमें सर, वैसे ही नहीं लिया था कोई मैंने। बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर। कन्वीनियंट ये होता है कि आपके पास जो है आपने खुद बनाई हो वो बेटर रहती है, या फिर अगर आपने कोई पहले से ही हैंडबुक पढ़ रखी है रिवीजन के हाँ। लिए, तो वही फॉलो करो। कोई नए नए कंटेंट से आपको रिवीजन नहीं करना है, पहली बात। जी सर। जी ठीक सर। है, मतलब आप कोई भी हैंडबुक जो आपने कभी पढ़ी ही नहीं है वो आप 2 दिन लेके बैठ गए और पढ़ने लगे, ठीक है, नहीं नहीं सर। तो हाँ। वो चीज नहीं करनी है, पहला। हम्म। दूसरी चीज जो तुमने अभी जो तुम बता रहे हो कि मैंने कर लिया है, तो हम्म। कोशिश करो कि ये पूरे सारे सब्जेक्ट के वो हम्म। रिवाइज कर डालो, ठीक है। पूरे एक बार हाँ पूरा हाँ, यही हाँ, वो सब्जेक्ट है। तुम्हें लगेगा तुम्हें आता है, लेकिन फिर भी तुम एक बार देख डालो हाँ। उनको थॉरली, जी सर। ठीक जी है। सर। हम्म। और 2-4 हर सब्जेक्ट के 2-2 से 3-3 कंसेप्ट ऐसे होंगे जिन पे तुम्हें लग रहा होगा कि यार इससे क्वेश्चन आ सकता है, और ये हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसी कुछ फीलिंग सर, आ रही उसके है? लिए मैंने एक मतलब एक चीज ये किया था कि जो पुराने प्रीवियस ईयर के बुक आती हैं, जो हाँ क्वेश्चन सॉल्व के क्वेश्चन नहीं आते सर। हाँ हाँ हाँ, प्रीवियस हाँ। सॉल्व पेपर्स आते हैं। जी, तो वो एक है मेरे पास है ऑनलाइन वरदान की। हाँ ओके। हाँ, तो उसकी मैंने ले लिया था, तो उससे मैंने देखा था जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, हाँ। क्योंकि सिलेबस तो पूरा लगभग उसमें भी है, हम्म। वही जो सिलेबस इस बार में है वही सिलेबस उसमें भी दिया है, बशर्ते कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। हाँ हाँ। तो उसके मैंने उस पे थोड़ा सा पर्टिकुलर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया कि हाँ इन्हीं पे ज्यादा है। हम्म। तो ठीक है ठीक है, तो कोई इशू हम्म। नहीं है। और हाँ सर। अब देखो, अब थोड़ा सा अपने मतलब कल तो कोई टेस्ट सीरीज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर। कल ठीक कोई भी सर। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म की कोई भी टेस्ट सीरीज मत देना, कल जी लास्ट डे सर। है, तो सिर्फ हाँ सर। सिंपली रिलैक्स करना है, और जो फॉर्मूला वाला रिवीजन है वो करना है। और ऐसी जी कोई सर। चीज जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि सर मुझे यार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है और मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, होता है जी ना सर। किसको दिमाग में, मान लो तुम्हें यार लग रहा है कि यार हाइड्रेशन में वो
मतलब 4 जो कंपाउंड्स होते हैं उनका किस सीक्वेंस में होता है, ये इस पे कंफ्यूजन है। तो इस तरह जी की सर। चीजें अपनी बस एक बार क्लियर कर लेनी है जहाँ से भी तुमने पढ़ रखा है। ठीक सर। ठीक है, अगर दिमाग में ठीक। नहीं आता है तो फिर हाँ। कोई जरूरत नहीं है। सर बस एक प्रॉब्लम और आ रही है हाँ सर, मतलब रिवीजन तो पूरा कर लेते हैं, हाँ। जैसे जब अपन रिवीजन पूरा कर रहे हैं तब तो हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बट मतलब कुछ ऐसा लगता है कि नहीं यार, कहीं कोई चीज ऐसा नहीं है छूट रहा है। अच्छा। हाँ, तो ऐसा वो एक्चुअली होता क्या है, ये मतलब हम्म। साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है अपनी खुद, मतलब हर बंदे की होती है कि जब जी आप सर, एग्जाम जी। में बैठने वाले होते हो ना, तो हाँ सर। दिमाग ऐसा बिहेव करता है कि आपको लगता है कि यार कुछ चीज छूट गई है, कुछ चीज जहन में नहीं आती है, ये तो मैंने जी, नहीं जी। पढ़ रखा है, तो हाँ, उसके लिए इसीलिए परेशान मैंने नहीं आपको होना है। किया था, मैंने कहा सर से एक बार और थोड़ा लास्ट में एडवाइस नहीं ले तो मैं लूं वही कि चीज बोल रहा हूँ, जी, वो जी। मुझे भी होती थी और तुम्हें भी होगी, सबको होती है ये जी सर, फीलिंग जी। रहती है कि मैंने ये टॉपिक तो पढ़ा नहीं, कहीं इससे क्वेश्चन ना आ जाए यार, ये टॉपिक जी मुझे सर। अच्छे से नहीं आता है। तो वो सबके साथ होता है कि हर बंदा सभी चीजों में परफेक्ट नहीं होगा, पहली चीज है ना। जी सर, जी सर। तुमने जितनी मेहनत कर रखी है, जी उस सर। मेहनत को ही पूरी तरह से एफिशिएंटली परफॉर्म करना है, मतलब जाके। ठीक है, जी। एग्जाम बहुत ज्यादा नॉलेज होने से भी कोई जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जी सर, आपको जी। ये इम्पोर्टेंट है कि जो आपको आता है, जी ठीक है, सर। आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ उतने गिवन टाइम में पूरा जी पेपर सर। सही से करना है। ठीक है, जी सर। क्योंकि होता क्या है, आपको हो सकता है 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपने ऐसे जिनको आपने पढ़ रखा हो और आपको आ गए वहां पे, लेकिन हर बंदा, सबने वही पढ़ रखा है, बट जो सबसे एक्यूरेसी के साथ गिवन टाइम में उनको सही करके दे के आएगा उसका हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा, वही होगा सर, है ना। एक्यूरेसी। हाँ क्योंकि जी सर, जी। कंटेंट आजकल एग्जाम में ऐसा आ रहा है, तुम देख रहे होगे कि रिपीटेड हाँ टाइप के सर, मैंने क्वेश्चन देखा भी आ था। रहे हैं। ठीक है ना, तो पेपर तो ओवरऑल तुम मान के चलो कि मिक्स टाइप का रहेगा, तुम्हारे क्वेश्चन देखे रहेंगे तो ये मान के चलो जो तुमने देखे रहेंगे वो 70% जनता ने देखे हुए होंगे, हाँ सर, जी है ना। सर। तो ये हाँ चीज सर, ध्यान रखना है कि जो जो तुमने, सोर्सेस तो सबके पास ही होंगे ना हाँ सर। मतलब सेम हाँ। सेम कंटेंट, सेम रिसोर्सेस सबके पास है। ठीक जी है? सर, वही तो। केवल डिफरेंस यहाँ पर आता है कि कि आपने जो एक्यूरेसी पढ़ा है अपनी कितनी। वो आप कितनी अच्छी से एग्जाम में करके आते हो, तो इस चीज जी। पर फोकस करना है। ये मैं पहले से भी समझाता हूँ। और रही बात 25-30% क्वेश्चन आजकल जो ठीक एग्जाम होते हैं, नया पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, तो ये मान के चलो कि 25-30% जो वेटेज रहेगा वो मतलब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हो सकते हैं डायरेक्टली कहीं से कॉपीड ना हो, नए क्वेश्चन टाइप के होंगे, उससे बनाए हुए होंगे, और न्यूमेरिकल का वेटेज भी बढ़ा हुआ होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये मान के चलो 15-20 न्यूमेरिकल तो कम से कम आएंगे ही आएंगे। जी सर, जो प्रीवियस में आए हैं, है ना। पेपर हर मतलब जैसे तुम्हारे सॉइल के काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल ही आते हैं। ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट डिफाइंड है ना, जो तुमने प्रीवियस पेपर से मतलब देख रखा होगा, 2-3 सब्जेक्ट पे जो मैं स्पेशली बोलूंगा, स्पेशली अपने यूपी वाले एग्जाम के लिए, जो मैं अभी भी कहूंगा तुम उनको पढ़ लेना। एक तो हो गया हाईवे इंजीनियरिंग। जी सर। हाईवे इंजीनियरिंग का वो चैप्टर जो है ना, कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी, बिटुमिनस मटेरियल्स। हाँ, जी ठीक सर, जी है, सर। उसमें मैंने 3-4 वीडियोस भी बनाए थे छोटे छोटे। ये चीजें IRC 73 का ये चीज है, ये चीज है। और अभी एक WBPSC के नाम से मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन का 1 घंटे का, हाँ, आपने वो क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे सर, उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो कि तुम्हारे इस एग्जाम में हेल्पफुल होगा, बिकॉज उसमें विटामिन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन। जी सर, जी सर। ठीक है, जी सर, जी सर। वो एक बार जरूर टॉपिक देख लेना, क्योंकि जिस भी एग्जाम में जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे इसमें तुम्हारा इरिगेशन है, तुम्हारा PWD है, ठीक है, और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं, पानी मतलब इरिगेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, और एक रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज होता है, उसमें भी वो रोड और छोटे छोटे नहर नाले बनाते रहते हैं। हाँ सर, जी सर, है ना। तो मेन फोकस उनका रहता है सॉइल मैकेनिक्स, उसी टॉपिक से पूछा है। हाईवे इंजीनियरिंग। जी सर। ठीक है, सॉइल मैकेनिक, हाईवे इंजीनियरिंग और सर्वेइंग, ये 3 सब्जेक्ट हैं जिनपे ये मान के चलो कि इनसे काफी क्वेश्चंस आने ही आने हैं। और पेपर जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जो तुम्हारे पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, पार्ट A B C D E कर, जी सर, जी, तो ये मान के चलो कि वो UPPSC ने इसी हिसाब से दिया है कि उन सभी पार्ट्स वाइज वेटेज आएगा लगभग। मतलब अगर जैसे 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये मान के चलो तो 25-25 क्वेश्चन एक से हो रहा है, तो हो सकता है किसी से 20-22 क्वेश्चन आ जाए, किसी से 25-27 क्वेश्चन आ जाए। सर मैंने जो प्रीवियस ईयर के देखा था,
उसमें जो है क्या कहते हैं इरिगेशन से क्वेश्चन ज्यादा थे। इरिगेशन के लगभग 31 क्वेश्चन थे। बिकॉज इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। ठीक है, तो एक चीज और डिफरेंस है। डिफरेंस सॉइल के 28 क्वेश्चन थे सर। ऐसे थे। हाँ, तो ऐसे रहेगा। पर एक चीज ये ध्यान रखना है कि पिछली बार जो सिलेबस था दैट वाज नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। हाँ सर, जी सर। ठीक है ना, तुम अगर सिलेबस अगर मिल जाए, तुम्हें देखना बुक्स में भी दिया हुआ है, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि पार्ट्स में सिलेबस डिवाइडेड नहीं था। वो पूरा दिया था सर। ऐसे मतलब जैसे ऐसे ही पूरा लिख डाला था बस। ठीक है ना, तो ये मान के चलो कि वो थोड़ा सा वेरी करेगा, कि ऐसा नहीं होगा कि 31 क्वेश्चन इरिगेशन के आ रहे हैं। बिकॉज जैसे अब तुम देखोगे तो कि तुम्हारा जैसे सेकंड पेपर है उसमें सर्वेइंग और इंजीनियरिंग जियोलॉजी एक पार्ट है, पार्ट एफ करके है, पार्ट ई है। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये नहीं मानना है कि उस पार्ट से 10 क्वेश्चन आएंगे, ये ना साइकोलॉजी मत करना। उसको पार्ट से ये मान के 15 से 20 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना वेटेज रह सकता है सर आपके हिसाब से? देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वेटेज वाली बात करती हो, हाँ, मैं तो ये मानता हूँ प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन ना है। ठीक है जी सर, जी। उस पेपर के लेवल के क्वेश्चन जो होंगे, हाँ सर, मतलब जैसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे उतने क्वेश्चन मेरे हिसाब से 30 से 35% तो क्वेश्चन उस तरह के होंगे। अच्छा, ठीक है, मैं 30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। बस वही आंसर में आपका मिल गया सर, मेरे को आंसर, है ना। बट मैं ये गारंटी नहीं लेता कि वो पुराने क्वेश्चन देगा। नहीं, मतलब सिमिलरिटी वही का वो है ना। क्वेश्चन तो वो आएंगे ही नहीं, ना आए तो भी अच्छे, बशर्ते सिमिलरिटी थोड़ा सा रहे बस। एक चीज अगर देखो, कंपटीशन किस चीज में होता है? कंपटीशन का मतलब ये है कि फाइट उस चीज पर होगी जो चीज थोड़ी सी अनकॉमन है। कॉमन चीज पे फाइट करोगे, न्यू पार्ट पे सर। हाँ, न्यू पार्ट पे फाइट। तो ये मान के चलो 100 में से, हाँ सर, 65 से 70 क्वेश्चन तुम्हारे देखे आते हैं, है ना। तो बस एक फैक्टर रोल प्ले करेगा कि तुमने कितनी एक्यूरेसी से क्वेश्चन किए। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए। एक फैक्टर रहेगा। बाकी जो 30 क्वेश्चन है बच रहे हैं, तो थोड़े से घुमाकर होंगे या बुक से बने होंगे या तुमने पहले नहीं देखे होंगे डायरेक्टली। डायरेक्टली पहली बार तुम्हें दिमाग लगा के ना करना। क्वेश्चन इजी होंगे, ये नहीं कह रहा हूँ डिफिकल्ट होंगे बहुत। ठीक है, हो सकते तुम्हें न्यूमेरिकल हो, फॉर्मूला से तुम्हें निकालना हो। ठीक है, तो वहाँ पे तुम उसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मतलब अटेम्प्ट कर पा रहे हो सही तरीके से, उस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो क्योंकि पहले वाले पार्ट का कम रोल रहेगा, क्योंकि उसमें सब लोग उसी लेवल पर हैं। हाँ सर। ठीक है ना, तो उस चीज को दिमाग में रखना है कि हमें एक्यूरेसी और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मैं तुम्हें कैसे करना है ये बता दूंगा कल। ठीक है जी सर। हाँ सर, प्लीज सर उसको जरूर थोड़ा सा कल बताऊंगा तो ज्यादा रेलेवेंट रहेगा। जी सर, जी। ठीक है ना, क्योंकि पेपर परसों है, अभी बताने का कोई मतलब नहीं। अभी तुम बस अभी आज और सर एक क्वेश्चन और सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था सर, मैं मतलब कि जनरल कैटेगरी का हूँ सर। हाँ, तो मैं कितने पार्ट तक कवर करूं उसको एग्जाम को? क्योंकि करना तो यार मतलब मैंने अभी क्या बोला, तुम्हें मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम जो तुम्हें सही से आता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। पिछली बार ऑब्जेक्टिव में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, हाँ सर, तो उसमें ये मान के चलो लोगों को उनके गेस वर्क पे भी मार्क्स मिले हैं। हाँ सर। ठीक है, वो तो अगर इस पे भी लगेगा लोगों का। हाँ, क्या कह रहे हो? मतलब निगेटिव है ये, बशर्ते जो एक क्लियर मेजोरिटी में जितना मतलब कटाव रहता है वो तो उतना तो कोई नहीं पहुंच पाता ना। हाँ, कुछ परसेंटेज तो गेस पे जाते ही हैं। हाँ, कुछ परसेंट गेस पे जाते हैं, लेकिन वो जो गेस फैक्टर है ना, वो सबके साथ काम नहीं करता। वो तो मतलब लकी लोग होते हैं ना जो एकदम गेस सही करते हैं। हाँ सर, जी सर, है ना। और मेरा तो हमेशा गेस वर्क गलत ही रहा है। मैं कभी भी 2 ऑप्शन में से टिक मारता था तो वो गलत ही होता था, इसलिए मैं डरता था। फिर वो भी सही है, क्योंकि लगता था कि यार मैं ज्यादा सही हूँ, पर वो जी सर, जी सर, है ना। तो मैं तो बिल्कुल ही रिलाई नहीं करता हूँ। सर आपका मैंने देखा है सर कि जो आपने वीडियो बनाए, आपके फंडामेंटल और मतलब बेसिक तो लेके जो लास्ट फंडामेंटल है वो लगभग बहुत अच्छे से क्लियर है आपका। तो बहुत ही रेयर केस में आपको इसकी आवश्यकता पड़ती होगी। नहीं, एक्चुअली क्या यार, वो फंडामेंटल्स थोड़े टाइम से नहीं आए। वो फंडामेंटल्स 3 साल लगातार पढ़ाई की, उसके बाद वो जो बताने का तरीका है और जो समझ है, वो जब जॉब में आ गए तब उन चीजों को हमने प्रैक्टिकली देखा। हाँ सर, प्रैक्टिकली हम फाइल यहाँ पे बनवा
डायोड्स बनवाते हैं, तो कंक्रीट का क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिक हाँ सर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालते हैं कोई स्पेसिफिकेशन की पूरी बुक ही आती है ना, वो तो वैसे ही आपने पढ़ लिया तो वैसे हाँ। भी क्लियर हो गया होगा। तो जी सर। पर्पस ये है कि वो चीजें तुम्हें धीरे धीरे आ जाएंगी, उसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। और आजकल तो सर जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें जो है वर्क ऑर्डर जो बनता है उसके साथ ही स्पेसिफिकेशन की भी आती है पूरी। हाँ नहीं, हम लोग के तो रेलवेज में जो वर्क स्पेसिफिकेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, अलग से बुकलेट्स हैं। हाँ सर, जी सर, जी सर। तो वो तो अलग चीज हो गई। मैं दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ कि अभी तुम्हें अपने मतलब बेसिक्स पर थोड़ा सा अगर काम कर लोगे ना तो हर एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ठीक है सर, अब प्रयास यही है सर कि इस बार, और आपका जब स्टार्टिंग में मैसेज आया था आपने बताया था कि हाँ हो जाएगा, तो उसी आशा से थोड़ा और मेहनत लगा, इनका मेहनत किया। और ये मान के चलो हमारे बैच में ऐसे लोग भी थे जो बस एग्जाम टाइम 10 दिन पहले पढ़ते थे। ठीक है, उनका भी हो गया, भले उनको चॉइस का डिपार्टमेंट नहीं मिला लेकिन मगर हुआ। बट बस मैं कहना यही चाहूंगा कि पेपर पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और दूसरी चीज 5 साल का डिफरेंस है पेपर, मतलब 5 साल कंपटीशन का लेवल बिल्कुल अलग लेवल पे था, अभी बिल्कुल अलग लेवल पे है। जो तुम्हारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं पढ़ाने के, कंटेंट अवेलेबल, यूट्यूब और ये सब बन गया है। हम लोग के टाइम तो ये सब कुछ था ही नहीं, हम लोग बुक नहीं था, नहीं सर। तो उस समय लोग क्या करते थे, उस समय इस तरह ऑनलाइन कोचिंग और ये सब चल नहीं रहा था, नहीं थे ना सर। तो लोग क्या करते थे, उनको मजबूरी था कि बुक से ही पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। ठीक है ना, तो उनकी जो बेसिक चीजें थी वो पढ़ते कम थे लेकिन उनको बेसिक का ज्यादा आइडिया हो जाता था, क्योंकि बुक से पढ़ते थे। और उस समय टीचर भी थोड़ा ठीक थे। आजकल तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी टीचर भी ऐसे आने लगे हैं सर। अब वो तो प्राइवेट, वो तो वही क्यूबी से पढ़ के टीचर बने हैं। हाँ, तो वो क्यूबी वाला ही जो है ज्ञान भी बच्चों को ही देते हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं किसी को भी नहीं बोलता, मैं मतलब कोई भी चाहे एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो या कोई भी एग्जाम, मैं कहता हूँ कि अपने बेसिक्स क्लियर करो। सोर्स कहीं भी हो सकता है, बेस्ट सोर्स बुक्स है, अब तुम सोर्स कहीं से भी हो सकते हो। आईआईटी के बच्चे के लिए पीएस मास्टर का नोट्स ही उसका सोर्स है, बिकॉज उसकी बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही पहले से ही वो अपग्रेडेड है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ठीक है जी सर। मगर मैं सर आईटी तो नहीं हूँ, मगर मैं जो है गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ा हूँ। मैं भी कोई आईटी का पढ़ा नहीं, मैं भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरे बैच में रेलवे के 68 में से 19 लड़के आईआईटीएंस हैं और 32-33 लड़के एनआईटीएंस हैं। जी सर। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का 1 या 2 ही लोग हैं, 1 है और 1-2 और लोग हैं, बाकी सब ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो होती है ना स्टेट की, इस तरह के ही लोग हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, मैटर ये करता है कि आपने जिस को टारगेट किया है उसके लिए कितनी मेहनत की है, बस। जी सर। मैं इलाहाबाद का हूँ सर। अच्छा। हाँ, और मैंने जो है बी वहाँ से किया है, भोपाल से। अच्छा। SATI सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल, ये इधर का ही, मैं भी कानपुर पोस्टेड हूँ। अच्छा, हाँ, वो तो मतलब उसमें था आपका। आप कहाँ वैसे रहने वाले हैं सर? मैं इधर पड़ता है ना, फतेहपुर के पास पड़ता है, दिल्ली पड़ता है। फतेहपुर। हाँ, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में घर पड़ता है। अच्छा। हाँ ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगा, अभी अपने रिवीजन जो बेसिक शॉर्ट नोट्स टाइप वाला जो फॉर्मूला वाला है वो रिवाइज करो और बिल्कुल रिलैक्स रहो। एग्जाम के 1 दिन पहले तो बिल्कुल भी, अगर तुम एग्जाम से 1 दिन पहले अपने ब्रेन को इतना ज्यादा एग्जॉस्ट कर लोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम में काम नहीं करने वाला है। जी सर। ठीक है, वो तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि मुझे नहीं आता। तुम ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, बस जो डाउट आ रहा है वो क्लियर कर लो, बस सोचना नहीं है। जी सर। ठीक है, जितना ज्यादा 1 दिन पहले रिलैक्स रखोगे उतना तेजी से ब्रेन तुम्हारा काम करेगा। हाँ सर, ये तो ठीक है, इसलिए काम करेगा। जैसे होता क्या है, तुमने देखा होगा एग्जाम से पहले तक लोग बच्चे पढ़ते रहते हैं, नोट्स पढ़ते रहते हैं, वो प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती, इसलिए क्योंकि फिर पेपर जैसे ही मिलता है ना, आपको हड़बड़ी रहती है, आप नर्वस रहते हो, आपको लगता है कि पता नहीं कैसे आया होगा, तो आपको जल्दी आप देखो, तो आप ना क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करते हो, जल्दबाजी में आंसर्स करते हो, तो आती हुई चीजें गलत होने लगे। तो सबसे प्राइम और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपको आती हुई चीजें गलत नहीं करनी है किसी भी हालत में। जी सर। हाँ सर, वो नहीं गलत हो बस। ठीक है, और
बहुत सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ ना पढ़ने की वजह से गलत हो जाते हैं। कभी कभी होता है हम ऑप्शंस चारों नहीं पढ़ते हैं, एक ही ऑप्शन पढ़ के हमें लगता है ये, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, हमें हमेशा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक इसमें से दो, हो सकता है 2 ऑप्शन करेक्ट हो, है ना, लेकिन उनमें से हमें बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना होता है। जी सर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में बाद में आप चैलेंज भी करोगे ना तो वो क्वेश्चन हटता नहीं है, वो हाँ क्वेश्चन सर, वो एक्चुअली बहुत बारीकी रहती है उसमें क्वेश्चन, वो भी मतलब डिफेंड करने के लिए वो बता देते हैं नहीं भाई ये इसमें तो ऐसा है सर। वो इसलिए नहीं मानते ना, बिकॉज जो पेपर बनाते हैं वो प्रोफेसर रहेंगे, बच्चों से पेपर बनवा नहीं रहे। जैसे मैं ऐसे तो बच्चों से बनवा लेते हैं, तो ये तो कुछ भी करते रहे, देते रहे आंसर, तो वो आंसर नहीं ना मानेंगे। वो तो जो उनके प्रोफेसर ने लिख के दिया, भले उसने कहीं से कॉपी कर दिया, हाँ सही है, लेकिन अगर आपके पास सब्सटेंशियल प्रूफ है तो वो मतलब फाइटेबल है। बट आपको पता है ये आंसर गलत है और फिर भी आप गलत आंसर मार के आ रहे हो क्योंकि गुप्ता एंड गुप्ता में गलत दिया, तो ये सब नहीं होना है। आप सही क्वेश्चन करके। जी सर, जी सर, जी ठीक है। तो अभी बस अभी 24 घंटे का टाइम है, 24 घंटे सर। एक चीज और लगभग मैं एक चीज बोल रहा था, लगभग सर क्या कट ऑफ जा सकती है हम लोग की सर जनरल वालों? यार जैसा मैं पेपर अगर जैसा मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आता है, तो ये मान के चलो कि क्योंकि सिंगल राउंड है ये तो मतलब वो है कि इस पे हुआ तो है, नहीं है तो बाहर है। जी पहले क्या था, पहले उनको मेंस के लिए बच्चे छांटने थे, फिर मेंस से इंटरव्यू के लिए छांटने थे। ठीक है, तो ये मान के चलो अगर इसी तरह का जैसा मिक्स टाइप का मैं बोल रहा हूँ कि 60-70% क्वेश्चन पुराने टाइप के आते हैं, बाकी 25-30%, तो ये मान के चलो 60 to 65%। जी, मतलब क्लियर मेजोरिटी रहेगी ना सर उसमें, मतलब उसमें इसी के आसपास तुम्हारा मतलब होगा। अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है तो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से कम हो जाएगा। जी, पर ये मान के चलो कि सेफ साइड रहने के लिए तुम्हें 65% मार्क्स लाने ही लाने हैं। इसका मतलब क्लियर हुआ कि तुम्हें 100 में से 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं। जी सर, ठीक है, और मिनिमम निगेटिव करना है। जी, ठीक है, क्योंकि देखो हिंदी में अगर तुम देखो, हिंदी में 25 क्वेश्चन है। जिसने भी बेसिक हिंदी आती है, मुझे तो हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती थी। जी सर, मैंने देखा अभी जो टेस्ट सीरीज बच्चे दे रहे हैं उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं लोगों के, लगभग सबके 20 में 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं अच्छे बच्चों। हाँ, ठीक है ना। तो एक्चुअल एग्जाम में भी जो हिंदी आएगी, जी सर, 60% मेजोरिटी के जो मतलब 25 में से 20 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, 18 क्वेश्चन, है ना। जी सर, जी सर। इसमें थोड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, तो सिलेबस वास्ट है, तो उसमें ये मान के चलो 50% क्वेश्चन तक लोग सही कर पाते हैं। जी सर, इन जनरल। तो इसमें ऐसी चीज पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है जिसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले। आप भले ही कितना पढ़ लो, पता चला वहाँ 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, हो सकता है आपने कम पढ़ा है लेकिन आप ज्ञान इतना बाहर का है कि आपने 15 क्वेश्चन सही कर दिए, तो वो वेरिएबल है। पर ये मान के चलो आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन तो करना है, पढ़ सकता है तो वो आप सही कर ले जाओगे। जी, नहीं सर उतने तो हो जाएंगे सर, है ना। तो अगर तुम ऐसे देखो तो 15 और 20 क्वेश्चन तो एक पेपर में यही हो गए। ठीक है, बच्चे तुम्हारे पास, तो उससे हिसाब से टेक्निकल में तुम्हें 65 से 70% क्वेश्चन तो करने ही करने। जी सर, ठीक है ना। हाँ सर, है ना। तो अपने को सेफ रखते हुए इतने तो करना ही, अनलेस एंड अनटिल अब तुम्हें पेपर देख के ही पता चल जाएगा पेपर आया कैसे है। जी सर, जी, ठीक है ना। जैसे गेट का पेपर हर बार नया आता है, ईएस का पेपर हर बार नया आता है, कंसेप्ट वही रहते हैं। लेकिन अब तुम देखो गेट में भी लोगों के नंबर ऑन एन एवरेज आजकल 50-60 नंबर आने लगे हैं, जो ठीक भी पढ़ के जाता है। हाँ सर, है ना। लेकिन इसमें से कुछ होता नहीं, कट ऑफ भले 30 नंबर 35 नंबर रहे, लेकिन होता तो नहीं है ना। तो कट ऑफ को क्राइटेरिया ना मानते हुए फोकस ये करना है कि तुम्हें जितना आता है मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं मिनिमम निगेटिव के साथ, और गिवन टाइम में तुम्हें पूरा पेपर थॉरली करके आना है। ठीक है। और सर वो थोड़ा सा कल आप एक बार और थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा किस तरह से करना है। ठीक है, अभी यार मैं ऑफिस में था, अभी कल देखो जब भी दोपहर में के बाद टाइम मिलेगा तो मैं बात कर लूंगा। ठीक सर, ठीक है, ठीक सर, नमस्कार सर। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, और सही से बढ़िया से पेपर दो। ठीक है, नमस्कार सर। ठीक है, ओके।